आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। आप सभी लोग प्रतिदिन इस क्लास को ज्वाइन करके कर्मों के आश्रव के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का आना होता है। वे नहीं दिखते हुए भी आत्मा के गुणों को आच्छादित कर रहे हैं, ढक रहे हैं और उन्हें प्रकट नहीं होने देते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर कि इन सब बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि हम और आप सभी आते हुए आश्रमों को रोकने में सक्षम हो सकें। तो इसी लक्ष्य को लेकर आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1300 में लगभग आज से 700 साल पहले श्री श्रुत मुनि नाम के आचार्य देव ने किया है और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने इसका हिंदी में अनुवाद करके हम सब के लिए स्वाध्याय अध्ययन का मार्ग सुलभ किया है। तो अब मंगलाचरण पर आते हैं। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनह भवीय जना। सभी भव्य प्राणियों सावधान चित्त होकर के श्रवण कीजिए कि 57 प्रकार का आश्रव जो है प्रत्येक संसारी प्राणी के साथ लगा हुआ है और जागते हुए, सोते हुए, मूर्छित अवस्था में हर कंडीशन में कर्म आते ही रहते हैं। इसलिए उसकी व्यवस्था को बताया गया है कि 57 आश्रव किस प्रकार होते हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये सब मिलकर के 57 प्रत्यय या 57 आश्रम हैं जिनके निमित्त से कर्म आते हैं। आपने प्रारंभ की गाथाओं में उन आश्रमों के भेद और सबके नाम जाने हैं और उसके बाद 11 से 15 तक गाथा 11 नंबर की गाथा में आपने 14वें गुण स्थान में होने वाली आश्रव विच्छुत्ति को जाना है कि 1 से लेकर 14 गुण स्थान तक किस प्रकार से आश्रव की विच्छुत्ति माने एक गुण स्थानों में उनके अंत में कितने आश्रव चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वे दूसरे गुण स्थान में उनका उदय नहीं रहता है, वे अनाश्रव के रूप में माने जाते हैं। जिन्होंने प्रश्न किया है कि 9वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक आश्रव विच्छुत्ति की संख्या नाम बता दें। आप एक बार पुनः 11 नंबर की गाथा को देख लीजिएगा। अभी चूंकि अनाश्रव का प्रकरण चल रहा है, 12 से 14 नंबर की गाथा में आप जान रहे हैं अनाश्रव की बात। अनाश्रव मतलब आश्रव नहीं होना, यानी पहले गुण स्थान में जो कर्म नष्ट हो गए वे दूसरे गुण स्थान में अनाश्रव बन जाते हैं, यानी उनका उदय नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनाश्रव की व्यवस्था में रखा गया है। तो आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, ये 3 भेद हैं, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है आश्रव त्रिभंगी, यानी आश्रव को 3 प्रकार से 3 भेदों के द्वारा बताया गया है, इसलिए ग्रंथ का नाम सार्थक है। तो आपने क्रम से आश्रवों को जाना, आश्रव की विच्छुत्ति की केवल संख्या को जाना है। आगे की गाथा में आपको आश्रव विच्छुत्ति के भेद वाले नामों को भी, उन कर्मों के नाम भी जानने को मिलेंगे। लेकिन अभी चूंकि प्रकरण चल रहा है अनाश्रव का, तो मैं उस पर ही आती हूँ आपके समक्ष। उसी व्यवस्था को लेकर के जानना है। व्हाट इज द आश्रव? The influx of karmas towards the soul, that is ashrav. It has been written by me in English Bara Bhavna. The inflow of karmas grows my universe
and it also originates the passions, sacred and sinful kinds of asravas. I am praying to you. I am praying to you, Jinvari Deva. I am praying to you. Praying to you, I am praying to you, praying to you, I am praying to you, I am praying to you, Jinvari Deva, I am praying to you. I did not know about my soul, I could not think about myself, so tell me that path Deva, I am praying to you, I am praying to you, Jinvari Deva, I am praying to you. It means that out of the two types of asravas, we should always prefer the Shubh Ashrav at the place of Ashubh Ashrav. अशुभ आश्रव के स्थान पर हमें शुभ आश्रव को करने का ही प्रयत्न करना है। जो आपके बच्चे हिंदी में इंटरेस्ट न रखते हों तो इस अंग्रेजी की 12 भावना को भी बड़े सुंदर रूप में आप उनको पढ़ा सकते हैं, ताकि वे कम से कम इस बात को जान सकें कि हमारे समाज के अंदर जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए और पहले अशुभ आश्रव को छोड़कर शुभ आश्रव में रहे, फिर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित होकर के शुद्ध आत्मा में जब लीन होते हैं तब जाकर के एक दिन उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सुनते हैं सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि कि जब उनको शालिनी उनको भक्षण कर रही थी, अंग अंग से खून टपक रहा था, तब वे किस प्रकार से उस उपसर्ग को सहन करते थे। तो आत्मा का चिंतन करके ही 12 भावनाओं का चिंतन करके कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परिजन लोए। और तब वे मानते थे कि कोई मेरा शत्रु नहीं जो मुझे खा रहा है, कोई मेरा मित्र नहीं जो मुझे बचाने वाला है, संसार में तो मैं अशरण हूँ, मेरी कोई शरण नहीं है। यदि शरण है तो धर्म है, भगवान शरण है। और अपने शरीर को भी बिल्कुल आत्मा से भिन्न समझते हुए भेद विज्ञान के बल पर वे शरीर का भक्षण करने वाले के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखते थे और अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके वे भगवान आत्मा बना करते थे। तो भव्य आत्माओं, आज भी लोग हैं संतों पे उपसर्ग कर देते हैं, संतों को गाली दे देते हैं, संतों के प्रति अनादर की भावना कर लेते हैं। तो ऐसे में संत का नहीं कुछ बिगड़ता, उनके तो अशुभ कर्मों की निर्जरा हो जाती है, लेकिन विचारा करने वाला वो दया का पात्र होता है और वह आगे के लिए न जाने कितने कर्मों का बंध कर लेता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे आश्रव और बंध को जरूर जानना। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज थे, जिनके दर्शन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 3 बार किए। नीरा में, बारामती में, कुंथलगिरी में, और किस प्रकार भेद विज्ञान के बल पर आचार्य श्री अंतिम संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके और इस नश्वर संसार से चले गए। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन पक्ष को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आचार्य श्री कभी कभी विद्वानों के समक्ष भी कहा करते थे। वे षटखंडागम की धवला, जय धवला आदि टीकाओं का स्वाध्याय भी करते थे और उनको प्रकाशित करके सारे पुस्तकालयों में पहुंचाने का जो प्रयत्न करते थे। तो जब उन्हें पता चला कि महाबंध नाम के ग्रंथ को कुछ दीमक लोग खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, तो एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, ताड़पत्र में लिखा हुआ था। दक्षिण भारत में एक लाइब्रेरी के अंदर था। आचार्य श्री ने बहुत चिंता व्यक्त की, बड़े पुरुषार्थों के द्वारा विद्वानों से और श्रेष्ठियों से कह करके उन
कन्नड़ की प्रतियों को निकलवाया तब उनका एक शब्द आता है। किसी ने कहा कि आचार्य श्री अब आप तो समय सार का स्वाध्याय कीजिए, आत्मा में लीन हो जाइए। आचार्य श्री ने कहा मैंने 36 बार भगवती आराधना पढ़ी है, मैं समय सार को अपने जीवन में उतार चुका हूँ, मुझे समय सार नहीं, मुझे महाबंध चाहिए। क्यों चाहिए? कि महाबंध के अंदर ये बात आती है कि किस प्रकार से ये जीव कर्मों का महान बंध किया करता है। ऐसे ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तब बंध से छूटने का भाव आएगा। तो आपको बंध तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में 8वें अध्याय में बताया जाता है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। लेकिन कर्मों का बंद करने से पहले आप आश्रव को जान लीजिए। जब मेहमान आएगा तब आप उसके साथ में मैत्री भाव करके और उसको बिठाएंगे, उसका आतिथ्य सत्कार करेंगे। कर्म हमारे मेहमान के रूप में आते हैं तो आना उनका आश्रव है। अगर हम उनके साथ मैत्री कर लेते हैं तो वे हमारे साथ बंध जाते हैं, मैत्री वे भी निभाने लगते हैं। और अगर हमने किसी मित्र का, किसी आने वाले अतिथि का अनादर कर दिया, उनका सत्कार नहीं किया तो वे जरूर चले जाएंगे आपके यहाँ से वापस। ऐसे ही कर्मों का सत्कार नहीं करना है, कर्मों को हमें आने नहीं देना है। आ गए हैं तो उनके साथ मैत्री नहीं करना है, तो वे अपने आप चले जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार आए हुए मेहमान का सम्मान करना, लेकिन कर्मों के मेहमान को दूर से ही भगा देना। और इसके साथ में हमने आपको आचार्य श्रुत मुनि के द्वारा कथित इस आश्रुति भंगी के माध्यम से बताया कि गुण स्थान 14 होते हैं। गुणों के स्थान जो मोह और योग के निमित्त से कम और ज्यादा रूप में आत्मा की परिणाम होते हैं, उनका ही नाम है गुण स्थान। और वे गुण स्थान होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। यानी 14 रूप में आगे आगे स्टेप बाय स्टेप लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो सबसे नीचे की सीढ़ी कहलाती है मिथ्यात्व, अर्थात अनादिकाल से जीव भगवान के वचनों पर श्रद्धा न करते हुए मिथ्या दृष्टि बना रहता है, गलत श्रद्धा करता है, न जाने कितनी कितनी गलत धारणाओं को बना करके रख लेता है। तो जिनवानी के शब्दों को जान करके या गुरुओं के प्रवचन के माध्यम से जान करके वह सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करता है, यानी देव साथ गुरु पर श्रद्धान करता है। ये तो मोटी बात है। और अंदर में जब इधर श्रद्धान प्रबल होता है तो अंतरंग में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर्म प्रकृतियां हैं। और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों को शांत कर देता है। यानी ये आत्मा के अंदर जो उदय में थी वो शांत होने लगती हैं, तब जाकर के जीव सम्यक दर्शन की ओर बढ़ता है। तो आपको हमने आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुति की जो व्यवस्था बताई है उसी को आगे ले चलना है। 7वें गुण स्थान तक हमने बताया था कि देखो चौथे गुण, प्रथम गुण स्थान में तो मिथ्या दृष्टि है, उसके बाद में द्वितीय और तृतीय गुण स्थान जो है, द्वितीय गुण स्थान जब कोई सम्यक दर्शन से गिरता है तो बनता है, और तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्रित परिणाम रहते हैं। चौथे गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। आपकी वह अवस्था हो सकती है कि आपने व्रत ना लिया हो लेकिन आपका सम्यक दर्शन अच्छा है, तो समझो हम चौथी क्लास में हैं, चौथे गुण स्थान में हैं। और वही चौथी क्लास वाला श्रावक या श्राविका हो, जब 5 अणुव्रत ले लेते हैं, परिग्रह आदि का प्रमाण कर लेते हैं, प्रतिमा आदि ले लेते हैं, तो 5वें गुण स्थान में हो जाते हैं। जब वही प्राणी आगे और चल करके महाव्रतों को धारण कर लेता है तो दिगंबर मुनि की अवस्था हो जाती है, तब उनके 6ठा और 7वां गुण स्थान होता है। तो आपके वस्त्रधारियों के, हमारे भी वस्त्रधारी के कभी 6ठा 7वां गुण स्थान नहीं होता, दिगंबर मुनिराजों के ही होता है। और जिनके होता है तो वे पूरी तरह से अंदर और बाहर से दिगंबर हो जाते हैं। इनके अंतरंग की अवस्था केवल ज्ञानी जानते हैं।
ऊपर से नग्न दिगंबर अवस्था होती है। तो उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि 7वें गुण स्थान में 57 आश्रमों में से 22 आश्रव होते हैं और अनाश्रव होते हैं 35 7वें गुण स्थान में। जो 6ठे गुण स्थान में 2 आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग उदय में आ गया था, तो अनाश्रव में 33 हो गए थे, तो वो 7वें गुण स्थान में पुनः उदय से छूट गए तो अनाश्रव में आ गए, तो 35 आश्रव हो गए। नए लोग भले ही थोड़ा ना समझ पाए, लेकिन जिन लोगों ने क्रमवार इसका स्वाध्याय किया है वे जरूर समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ आप क्लास को मिस मत कीजिए। एक पीरियड अगर मिस हो जाता है तो आपको किसी ना किसी अपने फ्रेंड से नोट्स लेने पड़ते हैं और फिर उस विषय को पक्का करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको, यद्यपि मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके बताती हूँ, फिर भी हर दिन रिवीजन नहीं हो सकता, आगे विषय को चूंकि बढ़ाना है। अब हम आते हैं 8वें गुण स्थान में। 8वां गुण स्थान मतलब उसका नाम है, बोलिएगा, 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण। जिन करण माने होता है परिणाम, जिन परिणामों को पूर्व में नहीं किया, ऐसे अपूर्व परिणामों को करने वाले महामुनिराज होते हैं। और जब वो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में चढ़ते हैं तब उनके 8वां गुण स्थान बनता है, यानी कि 8वीं सीढ़ी पर भी चढ़ते हैं। तो वहाँ पर 22 का ऊपर के समानी आश्रव होता है और अनाश्रव 35 का आश्रव, 5 मिथ्यात्व छूट जाते हैं वहाँ, और 12 अविरति, यानी कि इंद्रियों के ऊपर भी अनुशासन है उसका, और प्राणी हिंसा की तो बात ही नहीं उठती, चाहे वो स्थावर हो चाहे त्रसजीव हो। तो 12 अविरति निकल गई उसके, 12 कषाय निकल गई। 12 कषाय मतलब जो 16 कषाय थी, तो संज्वलन की 4 छोड़ करके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोधमान, मायालोभ, ये छूट गए, तो 12 कषाय उनका अनाश्रव हो गया। और वैक्रियक द्विक माने वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, वह भी नहीं है, उसका भी अनाश्रव हो गया। आहारक द्विक माने आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, वह भी नहीं है 8वें गुण स्थान में, तो उसका अनाश्रव हो गया। और एक औदारिक मिश्र का अनाश्रव है और एक कारमान का योग, ऐसे 35 कर्मों का अनाश्रव है। माने जैसे जैसे गुण स्थानों में ऊपर चढ़ रहे हैं ऐसे कर्म का आना कम हो रहा है। तो जो कर्म आते हैं उनको आश्रव कहते हैं। तो अब कर्म आश्रव कम होगा और अनाश्रव ज्यादा का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 8वें गुण स्थान की व्यवस्था को जानना है कि अनाश्रव का प्रकरण चल रहा है, तो नोट कर लीजिए 35 अनाश्रव हैं, हमने डिटेल में आपको बताया। अब हम चलते हैं 9वें गुण स्थान में। देखो 9वां गुण स्थान, इसका नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान ये भी मुनियों को ही होता है, लेकिन चूंकि गुण स्थान की व्यवस्था को लेके चले हैं तो आपको जानना है। आज भी विदेश क्षेत्र के अंदर न जाने कितने मुनिराज इन गुण स्थानों को प्राप्त करके और मोक्ष भी जा रहे हैं, तो व्यवस्था जानना है आपको। तो 9वां गुण स्थान जो है अनिवृत्तिकरण इसका नाम है, और इसके 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 भाग। पहले 2 भाग करिए, एक सवेद भाग और दूसरा अवेद भाग। नोट कर लीजिए इसको भी, एक सवेद भाग और दूसरा अवेद भाग। सवेद भाग में भी 3 भेद हैं, जिसके अंदर भाव वेद क्रम क्रम से एक एक चले जाएंगे। द्रव्य वेद केवल पुरुष वेद, यानी पुरुष ही केवल ज्ञानी भगवान बन सकते हैं, तो द्रव्य से वो शरीर की अपेक्षा से वो पुरुष रहेंगे। और भाव वेद भी उनके हो सकता है। तो एक एक भाग में भाव वेद, पहले भाग में नपुंसक वेद छूट जाएगा, दूसरे भाग में स्त्री वेद छूट जाएगा, और तीसरे भाग में भाव वेद पुरुष वेद भी छूट जाएगा। केवल द्रव्य से पुरुष रह करके और कर्मों के क्षपण करने में लग जाएंगे। तो आप सबसे पहले 9वें गुण स्थान के सवेद भाग में पहले भाग में आइएगा,
यहाँ पर 16 कर्मों का तो आश्रव है और 41 का अनाश्रव है, तो 41 और 16 कितने हो गए? 57। तो आश्रव और अनाश्रव की संख्या जोड़ लेंगे तो पूरे 57 की बात आ जाएगी। तो अनाश्रव जो 41 कर्मों का है उनको जानिएगा, 5 मिथ्यात्व वहाँ नहीं रहते, विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और विनय, ये कोई मिथ्यात्व नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, पहले से ही मिथ्यात्व खत्म हो रहा था, तो 5 मिथ्यात्व नहीं है। 12 अविरति का अनाश्रव हो गया। 12 कषाय, संजलन कषाय अभी उनके बाकी है। 16 कषाय में से अभी संजलन कषाय जल की रेखा के समान जो होता है, अंतर मुहूर्त जिसका समय होता है, ऐसी संजलन कषाय उनके है, इसलिए 12 कषाय का यहाँ अनाश्रव हो गया। और वैक्रियक द्विक, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, इसका भी अनाश्रव है। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये भी नहीं होता, तो इसका भी अनाश्रव है। और एक औदारिक मिश्र है और एक कारमान है और 6 योग हैं और 6 हास्यादि 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये हास्यादि 6 हो गए। तो कुल मिलाकर के 41 कर्म प्रकृतियों का अनाश्रव है। और विच्छुत्ति आगे हो जाती एक नपुंसक वेद की, यानी वो चला जाता है, तो दूसरे भाग में नपुंसक वेद नहीं रहता। अनाश्रव की बात चल रही है, आप सोचेंगे कि अभी ये अधूरा है, तो एक एक चीज आश्रव की बात बताई, अब अनाश्रव की बात बता रहे हैं। फिर विच्छुत्ति में जो संख्या बताई जा चुकी उसके नाम आपको जानना रहेगा। तो 14 गुण स्थान की व्यवस्था 23 गाथाओं में परिपूर्ण हो जाएगी और वो पूरे चार्ट के साथ में जब आपके पूरे संज्ञान में आ जाएगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा विषय है, क्योंकि हम उन गुण स्थानों को नहीं प्राप्त कर सकते ऊंचे की, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को जान करके आगे के लिए भावना भा सकते हैं कि कब ऐसी परिणति आएगी जब हम पुरुष पर्याय को धारण करके और मुनिराज बन करके और श्रेणी पर चढ़ करके इन ऊंचे ऊंचे गुण स्थानों में कर्मों को नष्ट करके भगवान बनने की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आज यही स्वाध्याय का सार समझना, और कल मैं आपको 9वें गुण स्थान के आगे 5 भागों का अनाश्रव बताऊंगी। आज के स्वाध्याय का सार इतना ही समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। चलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय।